नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में झांसी जिले में सिपरी सब्जी मंडी में क्यों व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए किया विरोध प्रदर्शन, कहां आयुष्मान कार्ड के नाम पर कुछ व्यक्ति कैंप लगाकर कर रहे हैं धोखा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी में आज एनएसयूआई के राष्ट्र सचिव नावेद खान और कांग्रेस प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया के नेतृत्व में सिपरी सब्जी मंडी के व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन मार्च सिपरी सब्जी मंडी से निकाला, जो चित्रा चौराहा होते हुए विकास भवन पहुंचा, जहां पर एक प्रतिनिधि मंडल एनएसयूआई के राष्ट्र सचिव नावेद खान और राहुल रिछारिया के नेतृत्व में जिला अधिकारी से मिला, जिस पर जिला अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि नगर निगम मॉल के लिए कोई और जगह चिन्हित कर रहा है और सब्जी मंडी में मॉल नहीं बनेगा और मंडी अपनी जगह बनी रहेगी। वहीं सभी मंडी के व्यापारियों को संबोधित करते हुए नावेद खान ने कहा कि हम पिछले 1.5 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे थे और आज प्रशासन को हमारी मांगे माननी ही पड़ी। देखिएगा, आपने जिस तरीके से देखा कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इस तरीके की हिटलर शाही सरकार ना तो देश में कभी थी और मैं आशा करता हूं कि ना कभी देश में ऐसी सरकार आए। अपने चंद पूंजीपति मित्रों को सहायता देने के लिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो कमीशन देने के लिए, घूसखोरी करने के लिए नगर निगम इन गरीब, इन मजदूर, इन जो बेचारे अपना घर दिन भर मेहनत करके पालते हैं, मेरी माताएं बहनियाँ खड़ी हैं। मैं आपको पूरा मुद्दा बनाता हूँ। सीपरी बाजार में जो सब्जी मंडी है, ये लोग 70 साल से वहाँ पे अपना छोटा मोटा व्यापार करके अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आप ये मंडी खाली कर दीजिए, हमें यहाँ अपने मित्रों के लिए बड़े बड़े मॉल बनाने हैं। देखिएगा, पूरा झांसी खाली पड़ा है, पूरा शहर लुट रहा है, कहीं और मॉल बनाने को इन्हें नहीं मिल रहा। सीपरी बाजार की मंडी ही इन्हें, जहाँ 6 फीट की रास्ता एक तरफ से है, 8 फीट की रास्ता एक तरफ से है, वहाँ जाने के लिए इन्हें मॉल बनाने के लिए मिल रहा है। निश्चित रूप से सरकार गरीबों, पिछड़ों, किसानों और मंडी में जो लोग काम करते हैं, छोटे लोग हैं, मजदूर भाई कह रहे थे हमारी आवाज़ भी, मजदूरों की आवाज़, सबको कुचलने का काम कर रहे हैं। बड़ी लेवल पर आप जाओगे तो अंबानी और अडानी और झांसी के लेवल पर जाओगे तो मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों को कमीशन देने के लिए ये सरकार इन मंडी से कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 महीने से लगातार हमारे जो सम्मानित भाई हैं, जो सब्जी मंडी के सब्जी मंडी के हमारे जो भाई हैं, जिनके हजारों परिवार उस मंडी पर निर्भर करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना है कि आप अडानी और अंबानी के लिए तो हमेशा सोचते हैं लोग, लेकिन जो हमारे अपने भाई हैं, जिन्होंने आपको आशीर्वाद देके पूरे बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें जिता के दी हैं, जिनने हमेशा आप पे विश्वास किया, आज आपने उनके साथ विश्वासघात किया सिर्फ चंद प्राइवेट कंपनियों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। झांसी में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे। शनिवार को पत्रकार वार्ता कर उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों और नौजवानों के मुद्दे, भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विभिन्न जिलों में खेत खलिहान, कुटीर उद्योग, बचाव, रोजगार दो आदि मुद्दों को जनता के बीच लाकर किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 29 अगस्त को सीतापुर से शुरू हुई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भाजपा की नाकामी पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के नाकामी के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जनता को इस पूरे मामले में अब जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश और देश में हर समाज के सभी वर्गों पर जुल्म और सितम हो रहा है, जिससे हर वर्ग परेशान है। भाजपाई प्रदेश की जनता को धोखा देकर सरकार में आए, कोई विकास का कार्य नहीं किया है। किसानों की हत्या और आम जनों की परेशानियों के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। झांसी में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज प्रदेश व्यापी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा साफ सफाई, पूजा अर्चना और वाल्मीकि समाज के लोगों का सम्मान किया गया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर बयान दिया था कि प्रियंका झाड़ू लगाने लायक ही बची है। वहीं सीएम योगी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की दलित विरोधी सोच सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में जनपद झांसी से मौरानीपुर के मोहल्ला परवारीपुरा में महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में जाकर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई, पूजा अर्चना करते हुए वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष का सम्मान किया, सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और कहा कि प्रदेश की सरकार के मुखिया ने कल जो कहा था कि प्रियंका गांधी
सिर्फ साफ सफाई और झाड़ू लगाने लायक बचाई हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। साफ सफाई करने में आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों महिला दलित समाज लगा हुआ है, जो हर गांव हर शहर को साफ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। आयुष्मान कार्ड के नाम पर कुछ व्यक्ति कैंप लगाकर धोखा कर रहे हैं। बिना परमिशन आयुष्मान कार्ड के नाम पर ग्रामीणों का अंगूठा का निशान ले रहे हैं। पूछने पर बताते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड विभाग से आए हैं, लेकिन ना तो इनके पास कोई परिचय पत्र है और ना ही कोई दस्तावेज। समस्त ग्रामीणों का अंगूठा लगा रहे थे। ग्रामीणों द्वारा जानकारी मांगी गई तो वह कुछ बता ना सके। उनकी क्रियाकल्प को संदिग्ध लगने पर जवाब सवाल किया गया तो वह कुछ सही बता नहीं पाए और वो बहस करते हुए और धमकी देते हुए वहां से भाग गए। जबकि भारत सरकार आयुष्मान की पात्रता अंत्योदय कार्ड धारक और श्रमिक लेबर कार्ड धारकों को ही दे रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी तहसील क्षेत्र के गांव टेहरा निवासी दिव्यांग जियाउद्दीन पुत्र गुलामुद्दीन खां के मुताबिक उसकी जमीन पर गांव के ही एक नेता ने अपनी दबंगई के चलते कब्जा करना चाहा। पीड़ित दिव्यांग का आरोप है कि इसका विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। दिव्यांग का आरोप है कि इसी के चलते उन नेता के द्वारा उसकी चक्की पर आकर उसे और उसके यहाँ काम करने वाले वर्करों को भी धमकाया गया है। पीड़ित दिव्यांग ने ये गंभीर आरोप लगाते हुए बहेड़ी तहसील प्रशासन, जिलाधिकारी बरेली और शीशागढ़ थाने में मामले की शिकायत की है। पीड़ित का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है। साथ ही इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की बात भी कही है। जियाउद्दीन, मैं ग्राम टेहरा तहसील बहेड़ी जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन पे कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है और वादी के नेता हैं और ज़िला सचिव भी रह चुके हैं पिछले सरकार में, और वो मुझे जो है जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। और मुझसे मैं कोई भी प्रार्थना पत्र देने जाता हूँ, रास्ते में कहते हैं कोई भी प्रार्थना पत्र या कुछ भी दिया आपने तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा और तुम्हारी जो बाकी ज़मीन भी जोत लूँगा सभा की सरकार आते ही। और मुझे मेरी ज़मीन को जो परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। आपने कोई शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर? मैंने शिकायत की है मुख्यमंत्री और ज़िलाधिकारी से शिकायत की है। बाकी मेरी कोई भी मेरे कार्रवाई नहीं हो पा रही है मेरे लिए। कितने दिन से ये मामला चल रहा है? कब शिकायत की आपने? मैंने ये जो शिकायत की है अभी एक महीना हो गया, करीब 27 तारीख से, पिछले महीने की। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। चकिया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने नगर पंचायत के अंतर्गत लतीफ शाह मार्ग पर स्थित वार्ड नंबर 2 की 1.5 बीघा भूमि को आज अपहरण जेसीबी लगाकर अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। आपको बताते चलें कि नगर पंचायत की भूमि को कुछ अतिक्रमणकारी अपनी जमीन बताकर लगभग 2 दर्जन लोगों को प्लॉटिंग करके बेच दिए थे। जालसाजों के झांसे में आकर गलत ढंग से जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी गई थी, जिसकी जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा को लगी तो उन्होंने जमीन के अभिलेखों की जांच करानी शुरू कर दी। जमीन नगर पंचायत की पुष्टि होने के बाद उन्होंने उस भूमि को कब्जे में करने का निर्णय लिया, जिसके बाद शनिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीपी मीणा ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर ले जाकर जमीन की नापी कराकर उसका सीमांकन कराया और जेसीबी लगाकर अवैध रूप से निर्माण को हटाकर नगर पंचायत के कब्जे में करा दिया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता किशन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 47 में धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि धरने पर बैठे लोग दुर्गेश नगर वार्ड नंबर 47 के हैं। पिछले 14 दिनों से क्षेत्र की समस्या को लेकर स्थानीय लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की माने तो क्षेत्र में कई समस्याएं विकराल रूप ले चुकी हैं, जैसे कि क्षेत्र में जल भराव की समस्या से क्षेत्र में गंदगी का आलम बना हुआ है। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों को पेयजल की समस्या से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम के अधिकारी उनकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोग आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। जी, आप यहाँ किस संबंध में धरने पर बैठे हुए हैं? सर, हमारे धरने को 13 दिन हो गए आज। हमारी मांग है, क्षेत्र की जनता की मांग है, क्षेत्र की समस्या है। वार्ड नंबर 47 है ये। हमें क्षेत्र की मांग है, क्या कहते हैं, कलावती स्कूल से लेकर नैनी किरार चौराहे तक पानी की पाइपलाइन डल जाए, जिससे शुद्ध पानी पीने को मिल जाए।
यहाँ एक 25 नंबर का ट्यूबवेल लगा है, जो उसमें खारा पानी आता है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों के बाल उड़ गए हैं, खुजली हो गई है लोगों की, और गंदा पानी पीने से। दूसरी मांग है, इस क्षेत्र में कलावती स्कूल के पीछे जो कहते हैं गलियाँ हैं, जो इतनी गंदगी है, उसके अंदर सारा गंदगी सारी उसी एरिया में पड़ी है और गंदा पानी भरा हुआ है उसके अंदर। तो हम मांगते हैं इसकी सड़क बन जाए। फिर है रेशमा धर्म कांटे के पीछे 2 गलियां हैं, उसमें 4 फुट 3 फुट 5 फुट पानी भरा हुआ है। लोग अपने अपने घर पे छतों से जाते हैं और उसके कारण बीमारी फैल रही है। 5 लोग मर चुके हैं डेंगू से। अगर वो पानी लग जाए तो कम से कम उस क्षेत्र में लोगों की जान बच जाती है। कितना समय हो गया आपको धरने पर बैठे 13 दिन हो हुए? गए। तो ये कौन सा क्षेत्र लगता है? ये दुर्गेश नगर है। अगर नगर निगम द्वारा आपकी मांग नहीं सुनी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा कदम ये है, अगला कदम जो क्या कहते हैं क्षेत्र वालों की जनता का जो निर्णय है, क्या कहते हैं, अभी तो हमने 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हम धरने पर बैठते हैं, कोई अधिकारी तो आ रहा ही नहीं है, तो हम बैठे रहते हैं। अब हमारा अगला जो कार्यक्रम है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिन रात धरना चलेगा। जब दिन रात के धरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपका कि क्या समस्या आ रही है आपको, किस वजह से आप धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं? और क्या समस्या है? कितना समय हो गया आपको धरने पर बैठे हुए? 13 दिन हो गए मैं धरने पे बैठे हुए। 13 दिन हो गए, 13 दिन से ना कोई सुनवाई है, ना कोई बात है, ना कोई आता है। इतनी परेशानी है, इतने मच्छर रहता है, डेंगू है, तो बच्चे बीमार पड़े जा रहे हैं। 4 मौतें हो गई, जवान 18-18 साल के बच्चे मरे जा रहे हैं, छोटे बच्चे मरे जा रहे हैं। तब तक नहीं आई कि ऐसे नहीं होता है, तो ऐसे बैठ ही रहेंगे हम लोग, कहीं नहीं आ सकते। जब तक क्या नगर निगम से कोई देखने के लिए कोई नहीं आया? आता, कोई नहीं आता, कोई देखने तक नहीं आता। शिकायत वगैरह की गई थी शिकायत नगर? करी गए थे हम लोग, शिकायत की जगह क्या, हम लोग सब महिलाएं गई थी, सारी बच्चों को ले लेके गए थे अपने। किसी ने नहीं सुनी, माँ से ये भी नहीं, किसी ने क्या हाँ करेंगे नहीं बताएंगे। यहाँ का MLA, यहाँ का मोहर तक नहीं लगाते यहाँ के, तो लोग तुम बैठ जाओ, जो मोहर लगवा दिया। नहीं हम नहीं लगाएंगे मुसलमानों को, मुसलमानों ने हमें क्या वोट दिया है तब मोहर लगा दें। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात की सीमा रायपुर से सपा कार्यालय माती तक जन जागरूकता रैली को लेकर पहुंचे पूर्व विधायक और वरिष्ठ सपा नेता रामप्रकाश कुशवाहा। समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये जन जागरूकता रैली निकाली गई है। वहीं रैली के दौरान सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला देखने को मिला और जगह जगह उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही पूर्व विधायक का स्वागत रनिया कस्बे के वरिष्ठ युवा सपा नेता शिवम कुशवाहा के द्वारा भारी भरकम माला पहनाकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रनिया चौराहे पर किया गया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और एकजुट होकर सरकार बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर कोई अत्याचार करते हैं तो उनकी कोई बात नहीं होती है, और उसके बाद हमारा आदमी अगर झूठे मुकदमे में फंसा जाता है तो उसके घरे में बुलडोजर चलाने का काम होता है और आम आदमी को ठुकने का काम होता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुखिया से, परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब से, कि आखिर वो बुलडोजर कहाँ है जो अजय मिश्रा के घर पे क्यों नहीं चल रहा है? वो बुलडोजर कहाँ है जो वहाँ का महोबा का SP पिछले 1 साल से गायब है और आज तक नहीं मिला है? क्या सिर्फ ये जुल्म ज्यादती हमारे गरीब मजलूम बेसहारा लोगों पे के लिए है? इसलिए दोस्तों, इसको उखाड़ फेंकने के लिए आज माननीय अखिलेश जी ने आह्वान किया है कि इस जुल्म और जाति की सरकार को फेंकने के लिए आने वाले चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी हाथ मजबूत करने के लिए अपना एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डलवाने का काम करेंगे और इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे जहां भय और आतंक का माहौल नहीं होगा। और जिस तरीके से पिछले 5 साल बेमिसाल थे, जहां पे छात्रों के लिए रोजगार, किसानों के लिए वो सारी सुविधाएं, हमारे समाजवादी पार्टी पेंशन या और सड़कों का संजाल बिछाने का काम। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड से, जहां पियर थाने की पुलिस ने स्मैक कारतूस और देशी कट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई करते हुए शनिवार को उन्हें जेल भेज दिया। इस मामले में पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि बीते शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली थी कि बिना नंबर के एक अपाचे बाइक पर सवार 3 युवक स्मैक के साथ आने वाले, जिस पर कार्रवाई करते हुए पीरापुर बांधा ढाला पर वाहन जांच शुरू की गई, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।